मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 4 में पाठ 11 का अध्ययन कराएंगे। पाठ 11 का नाम है पर्यावरण। पाठ 11 का नाम है पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर भौतिक वस्तुओं का घेरा। पर्यावरण में कई वस्तुएं आ जाती हैं। हमारे चारों ओर वायु का घेरा, भूमि, पानी, पेड़ पौधे, सूर्य का ताप आदि पर्यावरण का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नगरों में प्रातः काल के समय बहुत से लोग बाग बगीचों और पार्कों आदि में भ्रमण करते हैं। जानते हैं क्यों? पार्क या बाग बगीचों की वायु शुद्ध होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए वायु का शुद्ध होना नितांत आवश्यक है। नितांत आवश्यक है। वायु में अनेक प्रकार की गैसें मिली रहती हैं, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अशुद्ध वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण तथा अन्य विषैले पदार्थों के कण आदि पाए जाते हैं। ये सब हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, जो रक्त को शुद्ध करने का काम करती है और रक्त की गंदगी को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालती है। यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो वह रक्त की शुद्धि ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी तथा हमें फेफड़ों की अनेक बीमारियां हो जाएंगी हो जाएंगी। वायु के दूषित होने के अनेक कारण हैं। कल कारखानों की चिमनियों से निकला धुआं, सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकला धुआं तथा गंदगी के कारण उसने निकलने वाले विषैले तत्वों से वायु प्रदूषित होती है। नगरों में जहां अनेक औद्योगिक केंद्र होते हैं तथा सड़कों पर अनेक वाहन चलते हैं, वहाँ की वायु बहुत प्रदूषित होती है। इस वायु में सांस लेने पर दमा, तपेदिक, कैंसर तथा श्वास संबंधी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन प्रदान कर मानव पर बहुत उपकार करते हैं। पीपल, नीम के वृक्ष तथा तुलसी का पौधा वायु को शुद्ध करने में बहुत सहायक हैं। अन्य पेड़ पौधे केवल दिन में ही वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं, परंतु पीपल का वृक्ष तो रात्रि में भी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें शुद्ध वायु प्रदान करता है। वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण की समस्या भी अत्यंत गंभीर है। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। जिस प्रकार वायु के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार जल के अभाव में जीवन का कल्पना भी नहीं की जा सकती। भोजन के उपयोगी तत्व जल में घुलकर ही हमारे शरीर का पोषण करते हैं। नदियाँ और कुओं का जल शुद्ध होता है, परंतु जब इनमें कूड़ा करकट तथा कल कारखानों से निकलने वाले विषैले रसायन तथा बेकार के पदार्थ मिल जाते हैं तो यह प्रदूषित हो जाता है। नदी के किनारे कपड़े धोने तथा उसमें गंदगी प्रवाहित करने से भी उसका जल अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध जल के सेवन से हैजा, पेचिश तथा पेट की अनेक बीमारियां हो जाती हैं। आजकल नदियों
के जल को शुद्ध एवं पीने योग्य बनाने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गंगा एवं यमुना के जल को शुद्ध करने की योजनाएं चलाई जा रही हैं। शुद्ध करने की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आगे देखिए, बड़े बड़े नगरों में ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। वाहनों, कल कारखानों, मशीनों, लाउड स्पीकरों, रेलों, हवाई जहाज़ों आदि का शोर व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण सर दर्द, चिड़चिड़ापन तथा बेचैनी अनुभव होती है, जिसके कारण हृदय, श्वास, रक्तचाप आदि रोग हो जाते हैं। अधिक ध्वनि प्रदूषण से बहरापन भी हो सकता है। वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ भूमि का प्रदूषण भी अत्यंत हानिकारक है। जब लोग अपने घरों का कूड़ा करकट, फलों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां उनके लिए बनाए गए स्थानों पर ना फेंक कर जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, तो इससे भूमि प्रदूषित हो जाती है, इससे दुर्गंध फैलती है तथा स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर बन जाते हैं। उनमें अनेक प्रकार के रोगों के जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपने घरों का कूड़ा करकट उसके लिए बनाए गए स्थान पर ही फेंकें तथा अपने आसपास के स्थानों पर, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों को साफ रखें। साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और अब पहले से लगे हुए वृक्षों को हानि भी ना पहुंचाएं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।